16 साल के एज में भाई 170 केजी डेडलिफ्ट मारना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी तो इसका तुम जो बोल रहे हो मेरे को, तुमको 2 साल तो कम से कम चाहिए रहेगा इसके लिए, और वो भी तुम अगर फुल डेडिकेटेड रहोगे तो बोलते कि नहीं मेरे को तो हम देखे हैं ऐसा, वो आमिर खान तो 6 महीना में ये लोग भाई, वो लोग देखो, अब वो लोग से कंपेयर मत करो, है ना। और ये भी बात है ना कि मतलब कि इंस्पायर देखते हैं क्या होगा। 130 किया ऐसे ही उठ गया, मेरे को पता भी नहीं चला। और फिर एक दिन में मेरा 20 केजी डेडलिफ्ट बढ़ा है, 140 का बढ़ा है, 140 किया है एक दिन में। और ये जैसा क्योंकि इस एज में तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये तो नॉर्मली है भाई, ये तो नॉर्मली ही और है। ऊपर से वेस्ट बंगाल, ऊपर से हाँ, कोलकाता में भाई, कोलकाता में तो, और यहाँ तो हम लोगों के साइड में तो कम है, यहाँ पे तो और भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब इस पहला बात तो पहले अपना गोल ही पता नहीं, रैंडमली इधर उधर बौक रहा है, कहीं ये कर लिया, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, ये बोला, क्योंकि ये जो चीज़ हमको लगता है ये जो कर रहा है ना, ये इसके खुद के अंदर से आया होगा, इसको कोई घर वाले ने नहीं बोला होगा। क्योंकि अगर घर वाले लोगों ने अगर बोल रहे हैं ना तो वो चीज़ होने वाला नहीं है भाई। अगर तुम कोई चीज़ में डेडिकेट होना चाहते हो, कोई चीज़ में अगर आपको सक्सेस लाना है, तो मैं बोलूँगा कि नो फैब गन। हाँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मेरा पहला पॉडकास्ट है जो कि मैं पावर लिफ्टिंग के पूरा जर्नी के ऊपर बात करूंगा, जो कि मेरे साथ अभी 2 गेस्ट आए हुए हैं, जो कि एज लाइक मेरा फ्रेंड निशान है जो कि जिम के ट्रेनर है, एज फिटनेस के, तो आप लोगों को पता ही है। और दूसरे गेस्ट मेरे शुभदीप भाई है जो कि अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे। तो शुभदीप भाई अपने बारे में कुछ बोलो। हेलो, मेरा नाम है शुभदीप देवनाथ और मैं अभी कुछ दिन पहले स्टेट खेल के आया हूँ पावर लिफ्टिंग। तो ये सब कैसे खेला, क्या मेरा एक्सपीरियंस था स्टेट में, वो मैं आज शेयर करूँगा इस वीडियो के दौरान। तो शुभदीप भाई का जो सबसे पहला बात मैं आप लोगों को, जितना भी ऑडियंस देख रहे हैं हम लोगों को, सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि शुभदीप का एज कितना है, क्योंकि एज बहुत ही फैक्टर करता है कहीं ना कहीं। मेरा एज है अभी 16 है और कुछ दिन बाद 17 हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मेरा बर्थडे है। तो अभी तो मेरा 16 है, 16 प्लस, मतलब 16 अभी आपका एज हो रहा है ना। तो मतलब 16 के एज में मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उन लोगों का लाइफस्टाइल अलग टाइप का रहता है। और तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अलग है। मतलब हम लोग जब 16 में थे ना, तो हम लोग को पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। और अभी जो मतलब 16 के वाले एज है, क्योंकि तुम्हारे भी जो फ्रेंड हो गए ना, वो लोग मतलब अभी अलग ही जोन में हो गए, अलग ही कैटेगरी में, क्योंकि हेल्थ को इतना प्रायोरिटी इस एज में हमको नहीं लगता है कोई देता होगा। क्या निशान, तुम्हारा क्या कॉल है इसमें? नहीं, मेरा तो कॉल है, देखो कि ये 16 हिसाब से बंदा अपना जिम में वन ऑफ द जूनियर स्टूडेंट होगा, वन ऑफ द जूनियर, हाँ सबसे जूनियर। लेकिन एक चीज है कि ये लगता नहीं है 16 का। हाँ, क्योंकि मैंने जब उसको पहली बार देखा, इसका हाइट हिसाब से मेरे को लगा कि ये फर्स्ट ईयर वगैरह में होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स नॉर्मली यंग ही दिखते हैं ना। हाँ, तो मैंने इसको पूछा था कि तुम बोलो कि नहीं भैया मैं स्कूल में हूँ। और भैया, मैं जब जिम में ये एडमिशन लिया ना, भैया मेरे से पूछा था पहली बार कि तुम पहले कहीं पर जिम करते थे क्या? मैंने बोला नहीं, मैं तो ऐसे पहली बार जिम ज्वाइन किया। मेरा यही था कि करना है जिम। और लेकिन हमको ये बात जानना है कि 16 मतलब तुम्हारे दिमाग में मतलब हेल्थ से रिलेटेड आया कैसे? क्योंकि वो सब एज में तो आदमी मतलब अलग ही जोन में रहता है, अलग ही स्कूल टाइम में। क्योंकि तुम्हारा अभी कौन से क्लास में हो तुम? अभी मैं 12th में हूँ। 12th में हो भाई। 12th में तो और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन जो बोलते हो ना, डिस्ट्रैक्शन का जिसको हब बोलते हो, 9, 10, 11, 12 यही तो है भाई डिस्ट्रैक्शन का। उस चीज़ को जो लोग हैंडल कर लिया ना भाई, वो लाइफ में सक्सेसफुल होना तो 100% फिक्स ही है। तो मतलब उस समय मतलब कैसे तुम्हारे माइंड में थॉट आया कि हमको पावर लिफ्टिंग में ही जाना है? पहले तो मैं देखता था, बहुत सारा बड़े बड़े यूट्यूबर को देखता था जो कि यूट्यूब में बहुत ग्रो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, फिटनेस के दौरान। और मैं ऐसे, मेरे को लगता था कि ऐसे मैं फिजिक्स बनाऊंगा, ऐसे कुछ करूंगा। तो पावर लिफ्टिंग के बारे में मैं उतना कुछ पहले नहीं जानता था। पहले मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में जानता था कि बॉडी बिल्डिंग होता है। और फिर मैं जिम ज्वाइन किया। फिर जिम ज्वाइन करने के बाद कुछ महीने करने के बाद मेरे को निशान भैया ने बोला कि पावर लिफ्टिंग होता है ऐसा ऐसा, तो उसमें तू अच्छा है, तू खेलेगा। मैं पहले डेडलिफ्ट स्क्वाट करता था, पर ऐसा नहीं कि पावर लिफ्टिंग के लिए करना है, डेडलिफ्ट स्क्वाट करता था। तो फिर निशान भैया ने बोला कि ऐसा एक पावर लिफ्टिंग स्टेट कंपटीशन हो रहा है,
तू उधर जाएगा, हम लोग खेलेंगे, एक टीम बना के खेलेंगे उधर। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ पहले। और किसको तुम अभी जैसे कि मेंशन किया, मैं किसी किसी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता, किसको किसको फॉलो करते हैं कुछ? देखो पहले तो था यश आनंद, वो उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला है मुझे। सही बात है। और और भी बहुत बहुत ये है। और मतलब एक चीज होता है ना कि कुछ तो ऐसा चीज होगा ना जो कि तुमको मोटिवेट करता होगा, क्योंकि बहुत मतलब हम देखे हैं कि तुम्हारे मतलब तुमको अपने, हमको लगता है फ्रेंड सर्कल से भी कटना पड़ा होगा तुमको। हाँ, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा चीज़ है, तो उससे निकलने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, बट कटना पड़ेगा। मतलब कैसा है तुम्हारा इन्वायरमेंट? दोस्त लोग स्कूल में तो हो गए ना? दोस्त लोग अच्छे हैं, दोस्त लोग मोटिवेट भी करते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई में भी मोटिवेट करते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी करो, खेलो कूदो, ऐसा नहीं है। सब चीज में मोटिवेट करते हैं, बट कुछ चीज के कारण मुझे छोड़ना पड़ता है। और मतलब यहाँ मतलब निशान, मतलब तुमको क्या लगता है इसको देख करके, और जो भी लड़के लोग हैं, मतलब क्या लगता है? नहीं, मतलब बंदा डेडिकेटेड है। हाँ नहीं, इसको मैं डे वन से देख रहा हूँ। ये मतलब जैसे कोई कोई होता है ना कि नहीं पूछूंगा आज, थोड़ा मतलब आलसी लग रहा है तो मैं थोड़ा ऑफ ले लेता हूँ ना, ये है मतलब ये अगर बोलेगा 2 दिन भी 2 बार आ जाएगा जिम में, सुबह आएगा मेरे साथ वर्कआउट करेगा, फिर शाम को भी आ जाता है कभी कभी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, बंदे को देख करके भी लगने लगता है कि नहीं ये बंदा नहीं, डेडिकेटेड डेडिकेटेड है। है, क्योंकि अच्छा, और एक ये बंदा पावर लिफ्टिंग स्टेट खेला, वो भी उसके पहले इसको पावर लिफ्टिंग के बारे में कुछ नहीं आता था। हाँ ये सिर्फ 1 महीना प्रेप लिया, हाँ। और 1 महीना में तुम्हारा डेडलिफ्ट आई गेस 160। हाँ, 120 था पहले। हाँ, 120 था पहले, वो 1 महीना में उसको 160 किया, मतलब 160 डेडलिफ्ट। 120 से डायरेक्ट जंप 160। हाँ, वो 1 महीना का उसके अंदर प्रोग्रेस था। नहीं, नाइस नाइस है। मतलब क्या चीज है जो इसको मोटिवेट कर रहा है? कुछ तो ऐसा चीज होगा ना जो मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि जो भी न्यू मतलब ऑडियंस जो आना चाहते हैं, जो भी इस एज के हैं, जो कि पावर लिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो मतलब वो लोग कैसे अपना लाइफ को स्टार्ट करें इनिशियल? क्योंकि तुमने जैसा बोला ना, तुमको ये गाइड किया, ठीक है ना, तो क्या गाइडेंस मिला निशान से? वही गाइडेंस हम मतलब अपने ऑडियंस को अगर देना चाहे तो। देखो पहले तो बात है कि डिसिप्लिन बहुत बहुत बड़ा चीज़ है। डिसिप्लिन रहो। मॉर्निंग का क्या रूटीन है? मॉर्निंग पे मैं उठता हूँ 7:30 बजे उठता हूँ। अभी तो मैं शिफ्ट किया है कि जिम सुबह जाता हूँ मैं जिम। कितना बजे सुबह उठ जाते हो? 7 7:30 बजे उठ जाता हूँ उससे डेली? क्योंकि देखो सोना भी मैटर करता है। स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, जो भी कहे। 8 घंटा तो सोना पड़ेगा ही, तो वो तो है। और सुबह उठता हूँ 7 7:30 बजे, फिर जो कि रहता है ब्रश वर्श करना, फिर क्या बोलते हैं, कुछ खा लिया, खा के जिम चला गया, जिम से आकर फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ, ऐसे ही। मतलब मॉर्निंग का रूटीन यही है आपका? हाँ। तो मतलब और एक चीज़ है कि मतलब इस एज में गर्लफ्रेंड वगैरह भी एक हॉट टॉपिक है, जिसको मतलब बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन का, जिसको हब बोलते हो, तो मेनली मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्या गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। तो ये चीज़ मतलब अच्छा लगा कि मतलब लाइफ में मतलब फोकस्ड, मतलब ये बंदा को ऐसा देख करके लग रहा है ना कि मतलब ये खुद के ऊपर काम कर रहा है। मैं आप लोगों को पहले भी बोलता हूँ कि अगर लोग अगर खुद पे अगर काम करना स्टार्ट कर दिए ना, तो मतलब ब्लास्ट ही होता है वो। हाँ, ब्लास्ट मतलब आजकल के हम देखे हैं बहुत रेयरली, मतलब इस एज में लड़के लोग ना मतलब अपने को से ज़्यादा दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, घर वाले को प्रायोरिटी नहीं देना, खुद को प्रायोरिटी नहीं देना। तो ये चीज़ बहुत फैक्ट करता है, जो कि मैंने भी बहुत सारा मिस्टेक किया था भाई, कि अपने आप को प्रायोरिटी पहला बात नहीं देता था मैं, दूसरा चीज़ के घर वाले को नहीं, जो कि यही सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी ऑडियंस देख रहे हैं ना, उसको यही चीज़ समझाना है कि आप, तुमने जैसा बोला डिसिप्लिन, कोई 12 बजे सो के उठ रहा है, कोई मतलब एक होता है ना भाई, कभी भी सो के उठ जा रहा है, कभी भी मतलब उसका रैंडमली कोई रूटीन ही नहीं है, मतलब डेली एक रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉलो करना, और तो ही भाई लाइफ में एक चीज़ है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। मेरे अंदर भी एक चीज़ आता था, मैं थोड़ा देर के लिए जिम जाऊंगा लेकिन जाऊंगा पर डे। तो बहुत सारे रील्स में भी देखे हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो और निशान कुछ बताओ, मतलब कि अगर जो भी पावर लिफ्टिंग में आया, सपोज दैट, उसका कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको प्रोसेस बताओ ना। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको आपको पावर लिफ्टिंग में आना है, ठीक है, आप नॉर्मल फिटनेस में रहो, ठीक है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो कि एक करियर बनाना, तो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन।
क्योंकि उसमें पैसा नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ही क्लियर बोल रहा हूँ, उसमें पैसा नहीं है। कभी देखो निशान, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ ना, कोई चीज ऐसा होता है ना पैशनेट है, हाँ तो पैसा वहां हाँ, पे पावर देखो, लिफ्टिंग एक एक जो मैं पैशनेट है। एक चीज उठाऊंगा कि देखो मतलब क्या होता है ना कि कुछ कुछ बंदे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि मतलब जो सैलरी पैकेज अच्छा मिल रहा है लेकिन काम में मजा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है ना, मजा एक अलग चीज है भाई। अगर काम में अगर कम भी पैसा है ना, मजा आ रहा है ना, तो मतलब वो काम करते रहेंगे तो मतलब उस काम में तुमको थकावट नहीं लगा। जैसे तुम्हारा अब ये क्या था, ये क्या इसका पावर लिफ्टिंग है, ठीक है ना, तो ये सुबह भी जिम जाता है, शाम में भी जिम जाता है, लेकिन जिसका वो पैशन नहीं है उससे हो ही नहीं पाएगा। हाँ वो तो है। उसको लगेगा कि आज जिम जाता हूँ, हाँ कल थोड़ा हाँ थोड़ा इधर हाथ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द पैर कर दुख रहा रहा है तो मैं आज ऑफ ले लेता हूँ। तो अरे मेनली क्या होता है ना, गोल क्लियर नहीं होता है। गोल क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मतलब वही स्टेप बाय प्रोसेस बताओ। स्टेप बाय स्टेप आपको तो पहले माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा कि हाँ आपको पावर लिफ्टिंग करना है, क्योंकि अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको मील्स प्रॉपर लेने पड़ेंगे, वेट। मील्स को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो तो मील्स क्या क्या लेना मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा, तो थोड़ा ऑडियंस थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ देखो पाए। पावर लिफ्टिंग में मेन आपको कैलोरी सरप्लस, जैसे आप अगर आप आपको जैसा वेट मैनेज करके खेलना पड़ेगा। जैसे आपको सोचिए अगर 83 में खेल रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपका बाई चांस वेट कैटेगरी बढ़ रहा है तो अगर आप कौन सा कैटेगरी में खेल रहे हो उस हिसाब से आपको मील प्रेप करना पड़ेगा, अगर आप कंपीट कर रहे हो तो। हाँ अगर आप कंपीट नहीं कर रहे हो तो आप कर ही क्यों रहे हो पावर लिफ्टिंग बेसिकली। और ये पावर लिफ्टिंग में देखो, मैं जो भी पूछ रहा हूँ ना, मैं जस्ट लाइक 10 साल का जो बच्चा जैसे नहीं पूछता है वैसे ही तुम लोगों से क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में पूरा ही जीरो हूँ। ठीक है ना, जैसे पावर लिफ्टिंग में जैसे हम बहुत देखे हैं, जैसे तुम लोग बात करते हो एज कैटेगरी, मतलब कैसे कैसे एज कैटेगरी होता है इसमें, क्योंकि बहुत से लोगों को मन एज में मतलब इसमें सब जूनियर जूनियर एंड सीनियर होता है तो ये सब का एज मेंशन कर दो और मास्टर्स रहता है। हाँ तो एज मेंशन कर सकते हो तो कर दो, मतलब जूनियर्स का कितना से कितना एज और कितना से कितना वेट कैटेगरी अगर पता है तो मतलब नहीं देखो उसमें तुम्हारा वेरिएट मतलब अलग अलग वेट कैटेगरीज रहते हैं। हाँ। 5 6 7 8 ऐसा वेट कैटेगरी रहता है, और जैसे लड़की लोग का डिफर अलग रहता है, मेंस का अलग रहता है, मास्टर्स का अलग रहता है। तो बहुत है मतलब वेरियस है, वैसे अलग से डिस्क्राइब करने क्योंकि निशान भी जो है वो भी बहुत सारा मतलब कंपटीशन सब बॉडी बिल्डिंग ना, मतलब वो पावर लिफ्टिंग निशान भी किए कर चुके हैं, जो कि इनसे भी बहुत चीज़ हम लोग को और भी समझने के लिए अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा अगर शेयर कर दोगे ना, मतलब एक ये ना पता है एक जर्नी है। हाँ, यहाँ देखो से यहाँ एक जर्नी है, मतलब आदमी लोग ना प्राइज, मेरे साथ भी क्या होता है ना कि मैं कोई चीज अचीव करने के लिए नहीं, वो एक जर्नी को एंजॉय, वो चीज मैटर करता है। हाँ। भाई तुम क्या मतलब है ना, क्या तुमको मिला प्राइज जीते, सबका क्वेश्चन ये रहता है ना, लेकिन मेरा वो क्वेश्चन है, मेरा मतलब वो जर्नी हमको पूछना है, जर्नी में कितना मजा जर्नी है। देखो देखो सबका अलग अलग मोटिव रहता है ना, किसी किसी को compete करना पावर लिफ्टिंग में क्योंकि उन लोग को चाहिए मेडल। ठीक है, हाँ वो लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है, वेल एंड गुड। मैं जैसे क्या मैं इनटू सब टाइप का मतलब मैं सारा रेंज ऑफ मोशन करता हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि स्क्वाट बेंच एंड डेडलिफ्ट। ठीक है, तो मैं ऐसे पर्टिकुलरली फोकस यहाँ, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कम्पीट करने में जस्ट फॉर फन। ठीक है, तो मैं ऐसे कम्पीट करते रहता हूँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं रहता कि पर्टिकुलर एक मतलब जैसे गोल्ड है तो ऐसा, तो मेरे को पता है कि मतलब मेरे एज में मेरा कैटेगरी में है बहुत बढ़िया बढ़िया लिफ्टर्स है। सो मैं बस ऐसे ही जाता हूँ अपने मजे के लिए, कि वो कम्युनिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, पावर लिफ्टर्स एंड फिटनेस कम्युनिटी बहुत अच्छा है। मेरे को जानने को मिलता है किसी और को। सोचो कोई नया लिफ्टर है बढ़िया कर रहा है, मैं उसको जान पा रहा हूँ कि कहाँ से है वो, उसके बारे में जानता हूँ, तो एक होता है फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। अच्छा है, मतलब कि मतलब हेल्थ कॉन्शियस और अभी हाँ, उधर जाके ना एक अंदर से रश मिलता है कि मैं जब पहली बार गया था इतना सारा पावर लिफ्टर लोग को देखा कि अपने ये से लोग compete कर, कर और ये तो बहुत ही लोग कर रहा जूनियर है, हाँ, मतलब ये बहुत जूनियर है ये तो अभी मतलब just इसका स्कूल ही पास नहीं हुआ है। इसका जो एक्सपीरियंस आएगा ना आगे चल के, तो वो अलग ही टाइप का आएगा शुभदीप। मतलब मैं मतलब समझ पा रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब तुम जो जिस एज में हो 17th में अब हो जाएगा तुम्हारा 17 एट द एज ऑफ 17 भाई, इतना कुछ मतलब करना, मतलब बहुत ही तुम इंस्पायरिंग हो। बहुत लोग अगर तुमको देख रहे होंगे ना, बहुत लोग इंस्पायर्ड हो रहे होंगे तुमसे। तो निशान और भी जैसे कि मैं और अभी हॉट टॉपिक सब निकालूंगा यहाँ पे, जैसा कि क्या मतलब पावर लिफ्टिंग में क्या चीज़ है जो कि नहीं करना चाहिए, निगेटिव सब चीज़, अगर जो लोग इनिशियल आना चाहते हैं वो लोग क्या चीज़ नहीं करना चाहते, जैसे कि एक नो फैब का भी एक है, क्या वो इफेक्ट करता है क्या पावर लिफ्टिंग में? हाँ इफेक्ट तो करता है थोड़ा बहुत। तो
तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हो अगर एज पॉसिबल है तो। डिस्क्राइब मीन्स देखिए बहुत जन फैप करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप कोई चीज़ में डेडिकेट होना चाहते हो, कोई चीज़ में अगर आपको सक्सेस लाना है, तो मैं बोलूँगा कि नो फैप बनता हाँ। है। क्यों नहीं क्या, क्योंकि ये जो ऐसा चीज है ना भाई, ये मतलब मैन के लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम भी है ये। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मतलब कि अगर आप लोग मतलब कितना भी गोल पे फोकस क्यों नहीं हो जाए, कितना भी कुछ नहीं हो जाए, तो मतलब इस चीज से कैसे हट सकते हैं, तो वो चीज एग्जांपल दे दो। कहीं ना कहीं मैं खुद भी कभी ना कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। देखो सबसे बढ़िया तो मैं बोलूँ कि इससे बचने का तरीका एक ही है, क्या? कि खुद को दूसरे चीज में डिस्ट्रैक्ट करो। खाली मत बैठो, हाँ, खाली मत बैठो। तो खाली बैठोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आते रहेगा। क्योंकि मैं शुभदीप से भी क्वेश्चन करूँ, शुभदीप तुमको भी जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे एज के लोग सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं इस एज में, क्योंकि हम लोगों को तो सब चीज मैं तरीका, सब बोलूंगा चीज समझ में जितना आता बिजी हो सकते हो उतना बिजी रहो, बिजी। जितना बिजी रह सकते हो। काम करो, वर्कआउट करो, लेकिन बिजी रहो। माइंड को कभी मतलब स्टेबल वो नहीं होने देना। और अगर तुमको मतलब खाली बैठो तो सो जाओ, मैं तो बोलो सो जाओ, सबसे बेस्ट है वो। क्योंकि अगर आप फिटनेस के लाइन पे हो, खाली बैठना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको नींद चाहिए, बढ़िया से सो, सबसे बेस्ट। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, रिसेंटली मेरे क्लासेस भी चल रहे हैं अलग अलग जगह, तो मेरे को एकदम टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। नींद एकदम बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे 8 to 9 आवर्स सोना चाहिए, मेरा नींद एकदम लाइक 6 घंटा भी मेरे को नहीं लगता कि हो रहा है ठीक से बढ़िया से। मेरे को जैसे अभी चाहिए नींद, ठीक है। और ये लोग का लाइफ में अभी मतलब टाइम है, तुम्हारे पास, तुम उतना बिजी नहीं हो, सो अपना रेस्ट दो बॉडी को। तो बस वही, रेस्ट जरूरी है। शुभदीप से ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। शुभदीप, मतलब तुम्हारे एज के लोगों को, मतलब तुम जो भी है वो, तुम कैसे इस सब चीज से बचे, मतलब डिस्ट्रैक्शन से? मैं देखो, पहले तो मैं खुद को काम के मैंने क्या बोलते हैं, काम को प्रायोरिटी देता हूँ। तुम क्या मेडिटेशन वगैरह भी करते नहीं, हो? मेडिटेशन मैं नहीं करता, सच बोलूँ तो वर्कआउट के थ्रू और पढ़ाई लिखाई के थ्रू मैं मेरे को एक क्या बोलते हैं काम में जारी रखता हूँ। हाँ, मतलब कि सारा दिन मैं कभी भी खाली नहीं बैठता। खाली बैठा तो मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा आएगा, हो जाएगा। तो वो वही है, भैया ने जो बोला कि खाली मत बैठो, अपने आप को मतलब अब मेनली क्या, अपने आप को कुछ भी बिजी करो। रखो ना, हाँ। बिजी रखना इज। और जब खाली बैठोगे तो सो जाओ ना। हाँ, सही बात है। और कुछ ऐसा लाइफ में तुम्हारा मतलब इंसिडेंट, मतलब इस प्रोफेशन में तुम्हारा कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत निगेटिव है, ऐसा कुछ इंसिडेंट? नहीं, ऐसा तो नहीं। और कुछ अच्छा इंसिडेंट इस जर्नी में? अच्छा इंसिडेंट तो है, बहुत सारा है। कुछ मतलब शेयर करो। पहले तो यही वाला है कि पहली बार मैं सुना कि पावर लिफ्टिंग ऐसा ऐसा होता है कि 1 मंथ में प्रिपेयर करना है, कि इतना तारीख को कंपटीशन है, 1 मंथ में प्रिपेयर करो। वही वो फेज था, थोड़ा हार्ड था, क्योंकि मैं संडे को भी जिम गया। फुल ग्राइंड। और full जब grind करता जैसे कि बोला ना 130 से तुम डायरेक्ट 130 से 160 130 नहीं, 120 से 120 से 165 का डेडलिफ्ट, मतलब कैसे भाई 1 मंथ में, कैसे, क्या चीज था? देखो, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सुमो डेडलिफ्ट नहीं करता था पहले। हाँ। मैं कन्वेंशनल करता था। हाँ। कन्वेंशनल में 110 के 120 बहुत हार्डली जाता था, ठीक है। एक दिन वो केस बहुत मजेदार है कि एक दिन मैं कर रहा था, भैया करा रहे थे मेरे को कन्वेंशनल, 120 उठा, फिर 130 जब लिया ना, फेल हो गया। फिर मैंने बोला कि एक बार सुमो में ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 130 किया, ऐसे ही उठ गया, मेरे को पता भी नहीं चला। फिर एक दिन में मेरा 20 kg डेडलिफ्ट बढ़ा है, 140 का बढ़ा है, 140 किया है एक दिन में। और ये जैसे बोल रहा है कि मतलब ये कहीं ना कहीं, मतलब ये जो चीज है ना, माइंडसेट का भी कहीं ना कहीं खेल है ना। हाँ, माइंडसेट बहुत मैटर करता है इसका मतलब। और क्या तुम प्रोटीन वगैरह, क्रेटीन, प्री वर्कआउट, क्या ये सब चीज हेल्प करता है? हाँ, प्रोटीन लेता हूँ मैं, प्रोटीन लेते हो ना? क्रिएटिन लेता हूँ। मतलब तुम्हारा पूरा ये सब चीज का एक डाइट प्लान है ना? हाँ। जो कि मतलब ये मतलब एक चीज है ना कि मतलब ये जो बोला मेरा, मतलब एक ही दिन में 20 kg एबव हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक होता है कि लोग क्या करते हैं कि मतलब माइंड में है ना, मतलब क्लियर नहीं रहता है। जैसे मैं भी करता हूँ, पहले ही सोच लेता हूँ कि नहीं होगा,
हाँ वही बात है। उस दिन मैं अगर बैठ जाता ना कि 130 नहीं उठ रहा है चलो छोड़ दो, नहीं होता। मैंने किया कि चलो सुमो में ट्राई करते हैं, हो जाता है तो हो जाता है, इसलिए मैं सुमो में किया, हो गया। ऐसा ही है, और निशान कुछ और खुद को पुश करो, खुद यही को बात। पुश करना, और मतलब जैसे कि बोला कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो कि बहुत ही लाइफ में मतलब कि ग्रोथ करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मेरा एक क्वेश्चन ये है निशान से कि मतलब 2 दिन 3 दिन बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, मतलब 3 दिन 4 दिन हुआ फिर उसके बाद फिर ब्रेक हो गया। तो वो जो एक चीज़ है ना, मतलब वो चीज़ एक अपने अंदर देखो, से आता है, ठीक है ना, वो जो चीज़ है वो एक अपने अंदर से आता है, लेकिन वो चीज़ कैसे लाएंगे? वो सबसे बड़ा डिसिप्लिन, डेडिकेशन अगर तुम्हारा रहेगा ना। ऐसा कभी कभी होगा कि चलो 2 दिन ठीक गया, 2 दिन खराब गया, 2 दिन ठीक गया, 2 दिन खराब गया, आप तुम्हारे पास डेडिकेशन है तो। लेकिन अगर डिसिप्लिन है ना, वो बंदा डेली स्ट्रगल करेगा, क्योंकि वो उसका लाइफ का पार्ट है, वो उसको वैसा ही चलना है, वो उसका दिमाग बैठ चुका है, वो भटकेगा नहीं कभी। सही है, मतलब अच्छा है, मतलब कि बहुत से लोगों से मतलब मिला हो ना, मतलब एक तुम लोगों से आज मिल करके पता नहीं क्यों एकदम पॉजिटिव वाइब तो आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा कुछ भी ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं था, क्योंकि मैं जितना भी पॉडकास्ट करने वाला हूँ ना, सबसे पहला बात कि मेरा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं, जो भी रहेगा पूरा ऑर्गेनिक मतलब होता है ना, अच्छा मतलब वो चीज़ सही रहता है। पहले से स्क्रिप्ट किया हुआ तो मतलब वो हमको मतलब अभी जो तुमसे मिले डायरेक्टली मैंने स्टार्ट किया, देखा ही जितने भी ऑडियंस है वो भी लोग को भी पता है कि मैं जितना भी चीज़ करता हूँ ना मेरे चैनल पे, जो जो लोग भी है सबको पता है, मेरा पूरा ही एकदम रैंडमली ही शॉर्ट्स रहता है, ठीक है। तो निशान, और जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और भी करना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जो मतलब इस जर्नी में पूरा निगेटिव, कुछ तो ऐसा होगा ना जहाँ तुम गए कंपटीशन में, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया हो? जैसे मेरा पहला, सबका मतलब पहला पावर लिफ्टिंग कंपटीशन ना, सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है उसका, मतलब इसका भी मतलब पहला वहां कंपटीशन। जाने के बाद अंदर में क्या मतलब? अंदर में देखो, जैसे मेरा पहला कंपटीशन मैं खेला रहूंगा अप्रॉक्स बिफोर कोविड आसपास, हाँ बिफोर कोविड आसपास खेला रहेगा मैं। तो उसमें हुआ क्या था, मैं जैसे मेरे को आइडिया नहीं था कि मीट में क्या होता है, ठीक है। मैं इसके पहले कभी पावर लिफ्टिंग एज अ कंपटीशन, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में कभी मैंने वैसा गया नहीं था। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, हाँ तो मैं अपने चाचा के साथ गया था। मेरे चाचा भी compete करते हैं बाय द वे पावर लिफ्टिंग में, वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, और अभी वो वर्ल्ड्स में खेलने वाले हैं टेक्सास में। तो हाँ उनके साथ मैं गया था। तो मेरा तो जैसे हम लोग का चालू होने वाला था अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग। तो मैं उस हिसाब से प्रेप हुआ, मैं घर से जस्ट खाना वाना खा के मैं आया। मेरे को लगा हाँ टाइमिंग चलो वो है, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह वो लोग चला रहे थे, पूजा वूजा कुछ कुछ हो रहा था वहाँ पे, फंक्शन वगैरह। तो मेरे को लगा कि चलो कितना ही लेट होगा, 2 घंटा 3 घंटा। तो मैंने लंच भी नहीं किया, कि मेरे को लगा कि ज़्यादा खा लूँगा तो अचानक से बुला लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, कि मेरे को आइडिया नहीं था कि कैसा होता है यहाँ पे मीट में। और जस्ट गेस द टाइमिंग, चालू कब हुआ रहेगा वो कंपटीशन, कितना जब मेरा पहला अटेम्प्ट कब हुआ रहेगा, रात का 11:30 बजे। बाप रे अब मील गैप समझ रहे हो, मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ। इसमें मील मतलब जब से कंपटीशन में सपोज दैट कोई गया, सपोज क्योंकि पहली नहीं हमको ये जाना कंपटीशन में मतलब क्या मील क्या मतलब उसमें एक ही टाइम लेना है? नहीं, जैसे वहां पे क्या है ना कि मेरा पहला मीट में आ गया, मैंने कितना पे किया रहेगा, 600 to 700 अराउंड में से लिया रहेगा वो। कंपटीशन में हाँ, पैसा भी लगता है ना? पैसा भी लगता है, हाँ। कि तो मतलब वेट कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पैसा है क्या? नहीं, सबका मोटा मोटी सेम ही रहता है पैसा ऐसा। तो उसमें क्या रहता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर फ्री रहता है, जैसे उसमें था। सब में नहीं, सब कॉम्पिटिशन्स में नहीं रहता ना, जैसे जो पीआई ऑर्गेनाइज कराता है आई गेस उसमें नहीं रहता, पीआई में नहीं रहता। तो मैंने गया वहाँ पे, मैं तो खा के आया था ब्रेकफास्ट। तो मैंने लंच भी उतना अच्छा से नहीं किया था, मैं जस्ट हल्का फुल्का ऊपर से, ताकि हल्का सा फुलनेस लगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अभी भी बुलाएगा। तो मैंने रात 11:30 मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ डेडलिफ्ट का। मतलब बोल सकते हो कि उसके पहले मेरे को कभी ब्लैकआउट नहीं हुआ था डेडलिफ्ट में। हाँ, और मेरा जो पहला पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन था, मैं गया था एसबीडी में नहीं था, मैं ओनली डेडलिफ्ट में गया था। तो 11:30 पहला अटेम्प्ट, वो हम लोग को स्टेज के बगल में वार्म अप के लिए दिया था। तो मेरे को आइडिया नहीं था कैसा क्या होगा, तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिखाया था 140। तो मैं कन्वेंशनल लिफ्ट करता हूँ,
अब मैंने वहां पे वार्म अप में, मेरे को पता नहीं क्यों वार्म अप में लिया, 3 रेप मार लिया मैंने 140 का। और मेरे को हंसी आ रहा था खुद पे कि मैं क्यों ऐसा 140 को फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा गया, मैं यहाँ पे मतलब वार्म अप में 3 रेप मारा हूँ। ठीक है, तब मेरे को बुलाया गया ऑन स्टेज में आया। और कंपटीशन में मेंशन भी करना पड़ता है क्या, इतना ही मैं मारूंगा? हाँ फॉर्म रहता है क्या? हाँ, वो First फॉर्मेट attempt, को second लिखना पड़ता है उसमें। जब हम लोग का वेट लिया जाता है हम लोग को वहाँ पे पहला अटेम्प्ट लिखना पड़ता है। कितने टोटल जन आते होंगे पूरे, मतलब ये क्या पूरा वेस्ट बंगाल का होता है क्या? नहीं, जैसे State मैं का? एक्चुअली वेस्ट बंगाल में अभी तक एक ही पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में गया हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ ये झारखंड का है। तो उधर जैसे मैं स्टेज में गया, मेरे को हंसी आ रहा था, तो मैंने मतलब 140 उठाया और मैं ब्लैकआउट हो गया। तो अब मेरे को बोला क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को अंदर से मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार हुआ था मेरे को और ये स्टेज में हुआ है। ठीक है, तो और नर्वस। अब मैं बैक स्टेज गया, मेरा सेकंड अटेम्प्ट मैंने डर के मारे बढ़ाया नहीं, मैंने 150 तक किया, 150 लिखा है सेकंड अटेम्प्ट में। तो मैं स्टेज के बाहर गया और मेरे को तब मैं इतना नर्वस था अंदर से, मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना, मेरे अंदर से इतना नर्वस था कि मेरे को खाली बार में उठा रहा था ना, मेरे को उसमें भी लग रहा था कि हाँ मैं ब्लैकआउट हो जाऊंगा, अंदर से वो फील आ रहा था। तो सेकेंड अटेम्प्ट ठीक ठाक गया, 2 वाइट डॉट्स मिले मेरे को। और थर्ड अटेम्प्ट में मतलब मैं 170 के ऊपर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैं 170 कन्वेंशनल लिफ्ट उस टाइम मार रहा मैं। वो मेरा पहला मीट था। सो और तुम दोनों का हाईएस्ट डेडलिफ्ट कितना है? जैसे तुम्हारा निशान कितना हाईएस्ट डेडलिफ्ट, हाईएस्ट पीआर? 230 कन्वेंशनल। 230। और तुम्हारा शुभदेव? और मेरा अभी है 170 सुमो। 170। तो मतलब भाई एट द एज ऑफ 16-17 में बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है। 16 साल के एज में भाई 170 केजी डेडलिफ्ट मारना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि अभी तो इसका मेनली क्या, अभी तो ये अंडर 18 है, ये तो कोई चीज़ में जाने के लिए मतलब एक होता है ना, अंडर 18 है तो मतलब इसका तो अभी ना ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा ना कुछ, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ भी मतलब इसका नहीं होगा। तो मतलब सही है यार, मतलब लाइफ में तुमसे ना पता है बहुत लोग इंस्पायर्ड होगा, तुमको देखेगा तो मतलब बहुत चीज़ लोग है ना समझ में आएगा कि नहीं, किसी को पहला बात तो पहले अपना गोल ही पता नहीं है, रैंडमली इधर उधर बौक रहा है, क्या ये कर लिया, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, ये बोला, क्योंकि ये जो चीज़ हमको लगता है ये जो कर रहा है ना, ये इसके खुद के अंदर से आया होगा, इसको कोई घर वाले ने नहीं बोला होगा। क्योंकि अगर घर वाले लोगों ने अगर बोल रहे हैं ना तो वो चीज़ होने वाला नहीं है भाई। अगर तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा चीज़ अगर कोई और डिसाइड कर रहा है ना तो भाई ये गलत चीज़ है, मेरे अकॉर्डिंग तो गलत चीज़ है। और लोगों को मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अपना गोल खुद से ढूंढें, खुद अकेले टाइम स्पेंड करोगे तो ही हो पाएगा एज पॉसिबल। ग्रुप सर्किल भी मैटर करता है, आप लोगों का किस हिसाब से ग्रुप सर्किल है। जैसा कि इन्होंने बोला कि इनका मतलब बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड लोग हैं। हाँ, बहुत लिमिटेड है। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ अचीव करना है ना तो लिमिटेड फ्रेंड ही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, मतलब 10 से 12 लोग ही को मैं ये फॉलो करता हूँ, उसमें से एक निशान भी है, ठीक है ना। जो मेरे काम के बंदे लोग हैं वही, क्योंकि मैं क्या करता हूँ अपने आप को मतलब बांध दिया हूँ कि मतलब इसी जोन में रखना है, इससे ज़्यादा जोन में जाएंगे ना बाहर तो फिर मेरा टाइम फालतू चले जाएगा। तो ये भी चीज़ है। मतलब तुम्हारा कि तुम अपने फ्रेंड सर्किल को कैसे मैनेज करते हो? मैं फ्रेंड सर्किल को मैनेज, देखो पहले तो मैं अभी 12 में हूँ, ट्यूशन जाना रहता है, उधर फ्रेंड से मिलना पड़ता है, फ्रेंड लोग आते हैं तो फ्रेंड कैटेगरी भी तो रहता है, दो टाइप के फ्रेंड रहते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। क्योंकि समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो, क्योंकि इस एज में तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग ये तो नॉर्मली है भाई, ये तो नॉर्मली ही है। और ऊपर से वेस्ट बंगाल, ऊपर से कोलकाता में भाई, कोलकाता में तो और यहाँ तो हम लोगों के साइड में तो कम है, यहाँ पे तो और भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मतलब इस चीज़ से यहाँ पे रह करके तुम इतने बड़े डिस्ट्रैक्शन से हट करके अपने पावर लिफ्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाना, इसके लिए तो भाई तुम्हारे लिए सच बोल रहे हैं एकदम, इसके लिए सैल्यूट है भाई, एकदम बहुत दिल से सैल्यूट है। और तुमसे ना पता है भाई सीखने के लिए मिलता है। मैं जब जिम भी जाता हूँ तुमको देख करके ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आता है, नहीं बंदे में डेडिकेट है। 16 साल के एज में, 17 साल के एज में इतना कुछ करना, हम लोग तो इस एज में साला क्या कर रहे थे भाई बता निशान, तुम क्या कर रहा था भाई 16 के एज में? तुम इस एज में क्या कर रहा था? मैं पता नहीं भाई, मैं तो हॉस्टल में था और मैं अपना अगर सोचूं तो मैं क्या कर रहा था भाई, मैं तो स्कूल के बाहर में बस खाली अड्डाबाजी, ग्रुप सर्किल,
मारपीट हम लोगों का जो 10th-12th में तो यही रहता है बस भाई। और क्या, बहुत ही ज़्यादा भाई। मैं भी स्मोकिंग बहुत, मतलब हमको लगता है मेरा जो स्कूल था ना, मैं बहुत अर्ली से ही स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आगे चल के शेयर करूँगा, जो कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट मेरा पलटा ना भाई। मैं आज मेरा अप्रॉक्स 3.5 से 4 साल होने वाला है, मैं इस सिगरेट को टच तक नहीं किया हूँ। देखो आप बोला ना स्मोकिंग का ये बारे में, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड है जो स्मोकिंग करते हैं। वो उस लोगों में बोलता हूँ कि मत करो ऐसा वैसा। नहीं, ये जो चीज तुम बोला ना कि मत करो, तुम जब बोलोगे ना मत करो तो वो फिर और करेगा। हाँ, ये तो बात से उस लोगों से मैं हट गया। मेरे अभी जो फ्रेंड है ना, हाँ। अभी जो फ्रेंड है वो कोई भी अभी तक सिगरेट छुआ भी नहीं है। ये चीज हम तो ये हम पहले में ही क्यों बोले कि अपना एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहना होगा ना कि मतलब अभी हम तो क्या बोले, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोइंग में चेक करोगे, जो भी है मेरा, जैसे कि निशान हो गया, जैसे कि मेरा कुछ बिजनेस पार्टनर सब है, वो सब मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड है। तो मतलब वही लोगों से मिलता हूँ, बस जिस लोगों से काम रहा, गए, बात हुआ, सब चीज़ फाइनल हुआ, फिर अपना घर आकर अपना काम। अगर हम ज़्यादा उसके साथ बैठ करके करेंगे, अड्डाबाजी करेंगे, तो फिर ऑब्वियस सब आता है। तुम्हारा एक चीज़ अच्छा लगा कि जो लोग निगेटिव लोग हैं तो उस लोगों से पहले दूर हो जाए। अगर आप लोगों के गोल में, अगर आप लोगों का जो गोल है उसमें अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस चीज़ से पहले हट जाना एज पॉसिबल सही रहेगा भाई। ये चीज़ है भाई, क्योंकि मतलब एक ही लाइफ है। अगर इसको, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है किस तरह तुम लोग जीते हो नहीं जीते हो। और ये जो तुम लोगों का जो एक जर्नी है ना, ये हेल्थ वाला, तो मतलब इसमें तो तुम लोग को और भी अच्छे से फोकस देना होगा। ये कोई पढ़ाई नहीं है ये। और इंडिया में अब जा कर के पूरा हेल्थ हेल्थ इंडस्ट्री ना, हम इधर 5 से 6 साल में जितना तेजी से ग्रो होते हुए देखे ना, इतना हम पहले कभी नहीं देखे। हम लोग जिस एज में थे 16-17 में, उस एज में तो भाई इतना सब चीज हम लोगों को तो देखने के लिए भी नहीं मिलता था। क्या लगता है निशान, पहले का सही। पहले तो फिटनेस बॉडी बिल्डिंग, मतलब अब तो YouTube पे भी एड्स आ जाते हैं देखने के लिए, हाँ ये प्रोटीन खाइए, ये हेल्थ के। अब पहले तो भाई ये सब कुछ था ही नहीं भाई। पहले तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था। हम लोगों को तो बस देखते थे कि जो मतलब बंदा, मतलब हीरो जो मूवीज में दिखाता है, बस जो बॉलीवुड में दिखाया, ये 6 पैक है, ये 7 पैक है। लेकिन अब जाकर के बहुत आदमी लोगों को नॉलेज हो रहा है कि ये सब चीज, ये बॉलीवुड का क्या है फंटा, पहले बताओ तो निशान। अरे यार बॉलीवुड का क्या 6 पैक है, ये है। अच्छा, इसमें हम लोग गाली दे सकते हैं ना? नहीं अच्छा, नहीं दे सकते तो ये डिसेंट पॉडकास्ट है भाई, डिसेंट पॉडकास्ट हम लोग अब मेन इसमें है कि बहुत ऐसे बंदे हैं ना जो लोग को मतलब बोले कि हाँ मेरे को ऐसा शाहरुख खान जैसे एब्स चाहिए, मेरे को ऋतिक जैसा फिगर चाहिए, ऐसा मेरे को। देखो भाई, समझो, पहले बात को समझो। फिल्म स्टार्स जो लोग रहते हैं ना, वो जो बॉडी अब देख रहे हो, वो उसमें से कुछ VFX है और बाकी वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और ये क्या एडिटिंग भी तो हो जाता होगा ना, 6 पैक तो एडिटिंग भी हो जाता है, और लोग तो उसके पीछे 6 पैक बनाना है। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, आमिर खान ट्रांसफॉर्मेशन, वो कौन सा मूवी था वो, दंगल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो भी, हाँ सब में एनाबॉलिक यूज हुआ है। आप लोग को लग रहा रहेगा कि नहीं डेडिकेशन से 6 महीना से, वो नहीं, वो 6 महीना का फिजिक है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, वैसा फिजिक एक उतने बड़े पेट के साथ अचीव करने में इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 5 years। वो उतना आसान नहीं होता है। आप लोग जो सोच रहे हो ना कि हाँ जिम चले गए, दुर्गा पूजा आ रहा है, 3 महीना में पेट घुसा देंगे, नहीं होता है वैसा भाई, नहीं होता, सीधा बात है। हाँ, जो नहीं होता है उसको मतलब पब्लिक फिगर में ला करके आदमी लोग मतलब, अरे मेरे भी बहुत क्लाइंट्स मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरे को ऐसा करना है, ऐसा। लेकिन नहीं भाई, देखो ऐसा नेचुरली पॉसिबल है ही नहीं। तुम जो बोल रहे हो मेरे को, तुमको 2 साल तो कम से कम चाहिए रहेगा इसके लिए। और वो भी तुम अगर फुल डेडिकेटेड रहोगे तो बोलते कि नहीं मेरे को तो, हम देखे हैं ऐसा, वो आमिर खान तो 6 महीना में, ये लोग भाई, वो लोग देखो, अब वो लोग से कंपेयर मत करो, है ना। और ये भी बात है ना कि मतलब कि इंस्पायर्ड किससे होगा लोग, मतलब देखेगा किससे। मतलब एक होता है ना कि अब जैसे किसी, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है, सपोज दैट मैं रुकना चाहता हूँ, तो अगर जैसे कि मैं न्यू, मैं अगर विलेज में रहता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे अगर मेरे पास में सोशल मीडिया का मतलब है, पावर है, तो मैं किसको फॉलो करूँ, किसको देखूँ, किससे सीखूँ। देखो मैं बोलूँगा, क्योंकि लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं, आधा से 50 to 70% तो फेक ही है सोशल मीडिया पे। मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट, अगर आप सोशल मीडिया देख के इंस्पायर्ड हो जा रहे हो ना, बंद कर दो सोशल मीडिया, सीधा बात, पॉइंट, ठीक है।
क्योंकि आधा जन आपको सिर्फ बना रहा है, वो लोग मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मली आप कोई बच्चे को पूछ लो नया जो जिम ज्वाइन कर रहा है इंस्पायर किससे हो, मेरे को क्रिस बमस्टेड जैसा बनना है, भाई वो क्रिस बमस्टेड है क्योंकि वो क्रिस बमस्टेड है, सही वो बात। जेनेटिक्स है, स्टेरॉइड वगैरह बहुत कुछ है उसके पीछे, तुम नहीं बन सकते हो वैसा। मेरे को रॉनी कोलमैन जैसा फिजिक चाहिए भाई, नहीं, रॉनी कोलमैन वन ऑफ अ काइंड है, उसका ऐसा जेनेटिक्स लाने में तुम्हारा 1000 वो चले जाएगा, साल बीत जाएगा, तुम तब भी नहीं बना पाओगे, वो सब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि देखो बहुत जन को ऐसा मतलब होता भी है कि मेरे को ऐसा इंटरनेशनल खेलना है, ये खेलना है, नहीं पॉसिबल नहीं है। 1000-2000 में से एक का ही वैसा जेनेटिक्स निकल सकता है जो आफ्टर टेकिंग एनाबॉलिक्स वो इंटरनेशनल स्टेज में खेल सकता है, नहीं तो ऐसा 1000 पड़े हुए हैं जो लोग सिर्फ मिसयूज कर रहा है स्टेरॉइड्स का। एस्ट्रॉइड लेने के बाद जैसा कि बोला कि मतलब क्या इफेक्ट होता है बॉडी में, देखिए क्योंकि मेरे लिए तो ये पूरा एकदम न्यू चीज़ है, मतलब क्या मतलब उससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन इट विल हेल्प यू मतलब जल्दी होने में, बट नेगेटिव बॉडी साइड में इफेक्ट्स बॉडी बहुत में है। कंज्यूम कैसे होता है वो, बॉडी में क्या मतलब? इंजेक्टेबल्स है, पिल्स आते हैं उसके, लेकिन बात क्यों कर रहा हूँ स्टेरॉइड्स के बारे में? और ये चीज़ है कि मतलब किससे मतलब 2-3 अगर लोग अगर बोलना चाहोगे जैसे जिसको तुम भी फॉलो करते हो, कुछ भी यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ पे, तो मतलब कुछ ऐसा एग्जांपल देना चाहोगे क्या चीज के बारे में? मतलब किसको मतलब एक होता है ना किसी का इंस्पिरेशन, मतलब जैसे मैं भी देखो मैं तो बोलूंगा अगर तुमको इंस्पायर्ड होना है ना, हाँ। तो भाई खुद से हो। खुद से देखो हो। फिटनेस एक ऐसा लाइन है ना, तुम हाँ। किसी को कंपेयर नहीं कर सकते कि देखो क्रिस बमस्टेड वैसा है हमको उससे बेटर बनना, नहीं, अपने आप से कंपेयर करो ना, तुम आज ऐसे दिख रहे हो ना, तुम ट्राई करो कि कल तुम उससे बेटर दिखो, अपने ऊपर फोकस करो। तुम जैसे अपने ऊपर फोकस करते रहोगे ना, तुम बूस्ट, जैसे अभी क्या होता है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्टेरॉइड मिसयूज, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप किसी सामने वाले को देख रहे हो, उसका फिजिक बहुत मेरे से अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है, आप डिप्रेस हो गए वहीं पे, ठीक है, ये बहुत बहुत बड़ा एक इशू है ये, क्योंकि उसके पीछे का लोग मेहनत नहीं देख रहा हाँ। इसके पीछे इतना ना एफर्ट है, वो नहीं, फ्रंट का सब चीज दिखता है भाई, पीछे का तो देखो। सही में। और अभी जो लोग जो मतलब नॉर्मल इंडिया हो गया कहीं भी हम लोग जो बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड्स लेता है मर जाएगा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सबका दिमाग में बैठ गया ना, क्योंकि ये लोग को बेटर बनना, बेटर टू बेटर सबसे कम्पीट कर रही है, इस नहीं चीज अपने में- आप से कम्पीट करो। इस चीज में भी निगेटिविटी है, बहुत है मैं तो बोल रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ो, इवन आजकल पावर लिफ्टिंग में भी स्टेरॉइड्स यूज हो रहा है, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। बहुत सारे यूट्यूबर लोग भी लेते होंगे जो कि इन्फ्लुएंसर जो कि है हेल्थ वाले लोग, बहुत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत से लोगों का हो जा रहा है, अगर 2-3 का एग्जांपल दिया जाए तो। नहीं ये नाम मैं ऐसा नहीं लेना चाहता हूँ, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बहुत नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया, मतलब क्या है, मतलब कि अगर जवाब देने से मतलब क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों नाम लेने का? किसी को कोई कर रहा है उसका होगा, पर देखो किसी का पर्सनल लाइफ में घुस के तो अपना कुछ फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा काम करे, पर एक चीज देखा जाए तो ये गलत है ना, नहीं देखो क्योंकि एजुकेट करना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी नहीं, का गलत मैं क्यों? एक जगह रोकूंगा कि किसी कोई अगर अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर है जिसका अच्छा खासा फॉलोअर्स है, क्योंकि लोग क्या है ना आजकल दूसरे, मैं क्या बोला कि दूसरे लोगों से मैं सीखता हूँ, अगर मैं गलत लोगों से सीख लूंगा तो फिर अभी जैसे एक केस आया था यहाँ पे संदीप महेश्वरी, और एक केस था क्या विवेक बिंद्रा के केस इधर उठाया, अगर तुम लोग को ध्यान में होगा तो विवेक बिंद्रा का, तो वो क्या कर रहा था, बिजनेस का कोर्स बेच रहा था, एक बिजनेस करने के लिए वो कोर्स 50,000 में बेच रहा था, तो वो कोर्स क्या कर रहा था, एक बिजनेस सिखा रहा था। अगर बिजनेस किसी बंदे को करना है तो वो कोर्स क्यों करेगा, वो डायरेक्ट बिजनेस करेगा, तो लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इंस्पिरेशन मान चुके हैं। तो इस इंडस्ट्री में मतलब खुद से ही करना होगा, जो कि तुम लोगों ने बोला, खुद से ही मतलब अपने ऊपर बिलीव रखना होगा, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री अलग टाइप का इंडस्ट्री। देखो तुम किसी से इंस्पायर हो, हाँ ठीक है चलो तुम लेकिन मैं बोलूंगा ऐसे बंदों से इंस्पायर मत हो जो झूठ बोलते हैं, ठीक है? देखो तो बहुत कैसे मतलब देखो पकड़ेगा कैसे? हाँ ये मतलब देखो जो बोलते हैं ना कि जो लेते हैं स्टेरॉइड वो लोग झूठ बोलते हैं कि मैं नेटिव, बोलते हैं मैं नेचुरल हूँ, मैं स्टेरॉइड नहीं लेता, हाँ। ये बोलते हैं, उनसे बच कर। अरे भाई
तुमको कौन रोक रहा है भाई, लेकिन अपना ऑडियंस को तो झूठ मत बोलो कि भाई तुम नहीं लेते हो भाई। वो लोग को एक गलत इन्फ्लुएंस फैला होगा ना। अब नए बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो लोग आपको मतलब एज मतलब इन्फ्लुएंसर मान रहे हैं। आप उन लोग को बोल रहे हो कि मैं नैटी नहीं हूँ, मतलब एक्चुअली मैं नेचुरल हूँ, और आप क्या बोलते हैं, मैंने स्टेरॉइड कभी यूज नहीं किया है, ऐसा मैंने कभी इनहेंस नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। दो साल के अंदर मैंने ये पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो वो लोग का दिमाग में भी होगा ना कि हाँ ये बंदा 2 साल में किया तो हम भी 2 साल में कर सकते हैं। वो लोग का दिमाग में बैठ जाता है ना। अगर सोचो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई आप कुछ मतलब बहुत बड़े एक क्या बोले बॉडी बिल्डर आसपास पकड़ लेते हैं आपको, ठीक है। आप 2 साल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा है, आप एक 100 kg के थे, अभी 80 kg के हो, फुल श्रेडेड, एब्स वैब्स है, कहीं के आप कोई चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट, कुछ भी, ठीक है। अब आपको 1000 लोग देख रहे हैं, वहीं पे बोल रहे हो कि मैं नेचुरल हूँ, तो वो एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं तो क्योंकि आपको आइडिया भी नहीं है अभी फिटनेस इंडस्ट्री कैसा बूस्ट अप हो रहा है। क्योंकि मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं तो सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारा मेरा चैनल है, तो मुझे पता है ना कि ये मार्केट में और सोशल मीडिया पे अप्रॉक्स 70-75% चीज़ फेक रहता है, पूरा ही फेक रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद से ही ढूंढना होगा, क्योंकि हम लोग नाम नहीं ले सकते, क्योंकि फिर अलग कंट्रोवर्सी हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो मैं ये पॉडकास्ट को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो कि शुभदीप भाई जो कि अपना मतलब जर्नी को शेयर किए, जो कि मतलब जो कि एज 16 से लेकर के जो कि प्रीवियस पूरा ही जर्नी था इनका, जो अपना पूरा ही शेयर किए, जो कि अच्छा लगा। आप लोग भी इनसे मोटिवेट हो सकते हैं। और जो कि निशान जिम के ट्रेनर भी है और मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, और आगे भी मैं इन दोनों के साथ में पॉडकास्ट करूंगा, क्योंकि अभी भी इन लोगों का जर्नी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये लोग और भी बहुत कुछ अचीव करेंगे। तो मेरे चैनल पर हम लोग ये लेकर के आएंगे, और भी आप लोगों को इनसे मोटिवेट मिलेगा, बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। तो मैं ये पॉडकास्ट, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, मैं इन दोनों के साथ में कर रहा हूँ। तो अच्छा लगा मुझे भी इन दोनों से बात करके, और मैं भी खुद आज मोटिवेट हो गया हूँ। तो आने वाले टाइम में और अच्छा मैं आप लोगों के लिए कंटेंट सब लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले शुभदीप भाई को थैंक यू, और निशान को थैंक यू, जो कि ये दोनों गेस्ट मेरे यहाँ पे आए, और मतलब अच्छा लगा कि बात करके दोनों से ही। तो और जो बिहाइंड द सीन में जो कि मेरे फ्रेंड प्रीतम है, जो कि वो पूरा कैमरा का डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, उसको भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि पीछे वाले लोगों को मतलब एक होता है ना, मतलब इंस्पायर नहीं करते, तो मैं उसको भी बोलूँगा। गोंटू को भी मैं प्यार से गोंटू बुलाता हूँ, तो वो भी बहुत हेल्प किए इस पॉडकास्ट को शूट करने में। तो इस पॉडकास्ट को शूट करने में सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप लोग जब आओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।